देश का प्रधानमंत्री ऐसे करे खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। युवा सड़कों पे आ रहे हैं फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हम कोई गलत कर रहे हो ना तो हमें बचना चाहिए। हम सच्चाई है, ये सच्चाई है, पब्लिक को दिखाया जा रहा है। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ नाम जोड़ेंगे देश की बदनामी होती है। अरे भाई देश की बदनामी नहीं, वो इन्होंने तो ऑलरेडी ये चीजें कर रखी हैं। ये हम कोई बनावटी नहीं कर रहे, हम देश की बदनामी अगर हमारे देश में कोई गलत करता है कांग्रेस इन फाइल पे आप इस्तीफा मांग लेंगे? बिल्कुल इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? उसमें निकला कुछ भी नहीं। ईडी ने क्लीन चिट दिया बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया और ये उसका माहौल ऐसा बना दिया कि राहुल गांधी को ये गलत चीज को उजागर करते हैं। ये आज इनकी सच्चाई लोग पब्लिक के सामने आ रही है तो ये लोग छुप के बैठे हैं। सदन ही नहीं ना, एक भी स्कीम पास नहीं हो पाई, सारी स्कीम फेल है। जवाब क्या देगा? साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय युवा कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप तमाम नजारा दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो टैरिफ डील हुई है, जो ट्रेड डील हुई है, हम टैरिफ डील कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, जहाँ पर 18% टैरिफ भारत पर लगाया गया है और अमेरिका को पूरी तरीके से टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे तमाम जो बैनर पोस्टर लगे हैं वो देखिए, जहाँ पे जेफरी एप्स्टीन का तस्वीर है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, गौतम अडानी की तस्वीर है और वहां पर एक किताब जो MM नरवणे साहब की है, 4 स्टार ऑफ ग्लोरी, उनका मेमोयर है, वहां पर उसकी तस्वीर लगी है। राहुल गांधी लगातार उस किताब के बारे में संसद में बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है और उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ पर मौजूद लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थिति जो है यहाँ पे है और हम लोगों के बीच में जो LOP राहुल गांधी को रोका जाता है और इस लोकसभा से संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उसके बारे में बात करेंगे। तमाम कुछ लोग आए अभी पहुंच भी रहे हैं यहाँ पर। इन्हीं लोगों से बात पहले कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रताप गुर्जर। अच्छा नरेंद्र भाई, आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, खूब आवाज उठा रहे हैं, आपके नेता राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये जो व्यवस्था दी जा रही है माननीय स्पीकर के द्वारा, ये एक पक्षीय व्यवस्था है। पार्लियामेंट हाउस है वो लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें जो भी सांसद चुन करके आता है वो 20 लाख मताधिकारों के साथ चुन करके आता है। 20 लाख वोटर वोट डालते हैं जिनमें से उनको वोट मिलते हैं, वो प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, वो वोट वो नेतृत्व करता है उनका, वहां से जीत के आता है। आज एक तरफा माहौल बना करके सदन अपनी चाबी घुमा करके और जो बात न्याय की और सत्य बात कहते हैं, युवाओं की हक की बात कहते हैं, देश के हक की बात कहते हैं, उसको दबाने के लिए सदन में उनको बोलने नहीं दिया जाता है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जो पोस्टर लगाए हैं आपने, जहाँ पे जेफरी एप्स्टीन का तस्वीर दिखाई दे रही है, गौतम अडानी की तस्वीर दिखाई दे रही है, तमाम दुनिया में जेफरी एप्स्टीन के नाम पे थू-थू हो रही है और प्रधानमंत्री का नाम उससे कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा बचना चाहिए ऐसे व्यक्ति से नाम जोड़ने से? अगर हम कोई गलत कर रहे हो ना तो हमें बचना चाहिए। हम सच्चाई है, ये सच्चाई है, पब्लिक को दिखाया जा रहा है। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई झूठ बोल करके फरेब करके हिंदुस्तान के नागरिकों को कोई ठगेगा ना तो उसको बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल करके सत्ता हथियाई है। आज तक मैं मीडिया के साथियों से भी ये कहता हूं कि जब तक देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, आप लोगों को लोकतंत्र की बात रखनी चाहिए। मीडिया के कुछ हाउस ऐसे हैं जो कि सरेआम सरकार के साथ चलते हैं। आज जो भी सदन में हो रहा है, आज से पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाए? ऐसा हुआ है कभी? आज हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि इनकी जो सच्चाई है, जो इनकी कमियां हैं, वो देश के सामने रख रहे हैं राहुल गांधी जी, इसलिए ये डर रहे हैं, ये छुप रहे हैं कि बिल्कुल भी इनको बोलने नहीं दिया जाए। नहीं, सब कहेंगे कि भैया ऐसे व्यक्ति के साथ नाम जोड़ेंगे देश की बदनामी होती है।
अरे भाई देश की बदनामी नहीं, वो इन्होंने तो ऑलरेडी ये चीजें कर रखी हैं। ये हम कोई बनावटी नहीं कर रहे, हम देश की बदनामी, अगर हमारे देश में कोई गलत करता है, कांग्रेस पार्टी में किसी ने गलत काम किया और उजागर बना हो, तो उन मंत्रियों के इस्तीफे हुए और उनको जेल हुई, तो हम ये चाहते हैं कि ये गलत करते हैं तो इस्तीफे दे जेल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसी से। देश का एक एप्स्टीन फाइल पे आप इस्तीफा मांग लेंगे? बिल्कुल इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसे करे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। युवा सड़कों पे आ रहे हैं फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, तमाम लोग, मैं ट्विटर पे इसके बारे में पढ़ भी रहा था, तमाम लोग कह रहे हैं मान लो अगर राहुल गांधी का कहीं से नाम आ जाता है एप्स्टीन फाइल में, अब तक तो बवाल मच जाना चाहिए था। बिल्कुल, और अगर राहुल गांधी का नाम आ जाते तो अब तक ये सड़कों पे रहते, सुनने नहीं देते किसी की। आज तक कोई ऐसा, अरे भाई आप लोग पनामा पेपर्स में इनमें झूठा नाम आया ना, आया वो पत्रिका वाले में, इन्होंने राहुल गांधी को रात को 2-2, 3-3 बजे तक ईडी के सामने रखा, उसमें निकला कुछ भी नहीं। ईडी ने क्लीन चिट दिया बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, और ये उसका माहौल ऐसा बना दिया कि राहुल गांधी को ये गलत चीज को उजागर करते हैं। ये आज इनकी सच्चाई लोग पब्लिक के सामने आ रही है, तो ये लोग छुप के बैठे हैं, सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, पब्लिक सड़कों पे आ रही है उनको रोक देते हैं, पुलिस का प्रशासन का यूज करते हैं। लेकिन चलिए, एप्स्टीन फाइल पे तो कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता है। जब जो ट्रेड डील हुई है, ट्रेड डील अमेरिका से हुई, तो भैया कहा तो जाएगा ना कि हमने एक समझौता कर लिया है एक ऐसे देश पे जो दबाव बना रहा था। तो दुश्मनी ले लिया ना, तो रूस से तो दुश्मनी ले लिया ना। डील के अंदर आप एक बात बताओ, ट्रेड डील के अंदर की बात कर रहे हो ना, ट्रेड डील में हिंदुस्तान की जो देश की जो संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान का निर्माण करती है, वो संस्थाएं कहाँ हैं इस चीज में? चंद लोगों को ट्रेड डील करवा रहे हैं, कुछ चंद लोगों को जो कि इनके साथी हैं। आज वहां से दबाव आता है। आज ये जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, टैरिफ बढ़ाया जा रहा है अमेरिका के उससे, ये क्यों बढ़ाया जा रहा है? अपने दोस्तों को बचाने के लिए तो बढ़ाया जा रहा है, टैरिफ है, अपने दोस्तों को बचाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक पे लोड पड़ जाए, इनका शोषण हो जाए, इनको लूट जाए, ये गरीबी में आ जाए और नीचे चला जाए, पैसे की हालत पतली हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मोदी के। इनके दोस्त बचने चाहिए, उनको बिगड़ाव नहीं होना चाहिए, उनको वो सेफ रहे। आपके साथियों से बात करते हैं, हाँ बताइए। इस देश में जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लोकसभा का जो स्पीकर है वो तो निष्पक्ष होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। जब विपक्ष की पार्टी का नेता बोलता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है, ओम बिरला का, लेकिन अगर कोई इस पार्टी का कोई नेता बोलता है तो उसका चेहरा कैसे खिल जाता है और माइक क्यों बंद कर दिया जाता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और ठीक है, अगर राहुल गांधी का नाम होता है इस एप्स्टीन फाइल में तो विरोध क्यों करते? अगर विरोध कर रहे हैं ना तो जिनका नाम है उसको जवाब देना चाहिए, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। विदेश मंत्रालय ने तो कहा ना कि हम ऐसे घटिया चरित्र वाले व्यक्ति की बात में विश्वास क्यों करें। किसके, कौन है घटिया चरित्र वाला? एप्स्टीन की बातों पर भरोसा? घटिया चरित्र वाला है, उसने एक ईमेल में प्रधानमंत्री का नाम ले दिया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं नाम एक बार नहीं आया। अब तक जितनी फाइल रिलीज हुई उसमें 30 से ज्यादा बार नाम आया मोदी का, और वो इतने विदेशी दौरे कर रहे हैं, उनके पीछे का क्या राज है? आज तक देश को क्या दे दिया उन्होंने? जितने देश के अंदर जितना भी रेलवे का प्लेटफॉर्म था उसको भी प्राइवेट करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। पहले से जो हवाई अड्डे थे उनको बेच दिया गया। जितनी भी इनकी कन्या वाली स्कीम हुई थी उसको भी, अब दिल्ली में इतनी लड़कियां गायब हो रही है, उसके पीछे का रेस्पॉन्सिबल कौन है? कौन जवाब देगा उस चीज के पीछे का? दिल्ली में इतनी लड़कियां गायब हो रही है ना, जवाब कौन देगा? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। इन्होंने जितनी भी स्कीमें चलाई हैं वो सारी फेल हुई हैं। एक भी स्कीम हो जो आगे आई हो, देश में भला किया हो, ऐसी कौन सी स्कीम है आप मुझे बता दीजिए। और 4 पिलर हैं इस देश के, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट हो गया, एक लेजिस्लेटिव और एक होता है मीडिया। मीडिया भी गया, कुछ ही ऐसे पत्रकार हैं जो अपने निष्पक्ष तौर पर अपने फैसले देते हैं, लेकिन ज्यादातर पत्रकार जो हैं वो इस मोदी के गुणगान गाते हैं। क्यों? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। वो मीडिया तो एकदम बम हुआ पड़ा है कि देखिए 18% हो गया, पाकिस्तान पे 19 है, 20 है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, भारत के अंदर जितने भी अब तक आतंकवादी हमले हुए हैं, 2019 में पुलवामा का हमला हुआ, तो उसके अंदर मोदी का भी नाम था कि मोदी ने आगे से उनको खुद आने दिया था देश के अंदर। और फिलहाल जो पहलगाम में अटैक हुआ, उन्होंने बीएसएफ वालों ने खुद बोला कि हमारी जो टुकड़ी थी उनको हटा दिया गया ताकि वो अंदर आ सके। और धर्म का नाम लेकर के आज पहले तो लोगों ने नहीं मारा। डायरेक्टली बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है। प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है,
आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मान लीजिए कि बीएसएफ है, उसकी प्रोटेक्शन में कोई आ ही नहीं सकता, तो कैसे आ गए अंदर? सत्यपाल मलिक ने स्पष्ट कहा था कि हमें हवाई जहाज दो, उनको बाई बस से लाया गया, उनको क्लियर पता था, उनको 20 दिन पहले मोदी जी को सूचना कर दी गई थी, फिर क्यों नहीं कहा? और आप ट्रेड डील के बारे में बात करें तो इसमें भारत के किसानों का नुकसान है। अमेरिका अपना गेहूं बेचना चाहता है, अमेरिका अपना कच्चा तेल बेचना चाहता है, अमेरिका सोयाबीन बेचना चाहता है भारत के अंदर। ये किसानों की जो अर्थव्यवस्था है ना, ये बहुत नुकसानदायक है हमारे देश के किसानों के लिए। ये किसानों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं यही बात समझना चाह रहा था इस टैरिफ डील में, क्योंकि अमेरिका के किसानों को भारत की मार्केट में पहली बार एंट्री दी जा रही है। किसी भी ट्रेड डील में एग्रीकल्चर का सेगमेंट कभी नहीं हुआ करता था, आज हुआ। आप वैसे तो मेक इंडिया चिल्ला रहे हो, और आप वहां से उनको व्यापार करने के लिए जगह दे रहे हो आप। और हमारे जो भारत के किसान हैं, उनकी फसलें का क्या रेट होगा उनका, ये कौन तय करेगा? वहां से सस्ती दरों में आएंगे और ये यहाँ का नुकसान करेंगे किसानों का। जैसे कि चीन से हमारी अरहर की दाल आती है, वो 34 रुपए किलो आती है, यहाँ 70 रुपए किलो बिकती है। किसानों का क्या होगा इसका? ये बहुत मजबूत बात कही कि किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान है इसमें। अच्छा, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग लोकसभा में खूब सवाल पूछ रहे हैं। ओम बिरला खुद आके कह देते हैं कि मैंने ही प्रधानमंत्री को आने से मना कर दिया था क्योंकि आपकी पार्टी हल्ला मचाएगी। अब आप लोग शोर करेंगे, आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो भैया कहां से बोलेंगे प्रधानमंत्री? में सभी को बोलने का अधिकार है, और जब सदन के अंदर कोई नेता प्रतिपक्ष बैठता है तो वहाँ बहस तो होती है। आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है। तो अगर कोई अध्यक्ष, कोई जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो ही आने नहीं देगा, अगर तो प्रधानमंत्री जवाब कब देगा? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उन्होंने 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मोदी ने कितनी करी? मोदी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार बैठे थे पर सवालों का जवाब नहीं दिया। नहीं दे पाएंगे ना, है ही नहीं। जी, कोई बात नहीं, जवाब है ही नहीं ना। एक भी स्कीम पास नहीं हो पाई, सारी स्कीम फेल है। जवाब क्या देगा? जवाब देगा क्या? ये वाली बात बिल्कुल जायज है कि प्रधानमंत्री इतने मजबूत तो होने चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कम से कम आप सही हो गलत तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया से अमित शाह जी बात कर रहे थे, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा ए भाई ऐसे सवाल नहीं पूछोगा, मीडिया को धमका देते हो। अब गृह मंत्री हैं, हम जैसे लोगों की कहां? तो मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया को ही धमका देते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर आपकी सवाल पूछोगे तो वो कहते हैं ऐसे सवाल नहीं पूछोगे, क्या बात है? लेकिन अगर आपकी सरकार आए, आप भी तो थोड़ा बहुत दबदबा बनाएंगे ही ना जी? दबदबा नहीं, लोकतंत्र के अंदर आपको अभी बताया हमने, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी ना, तो वो कांग्रेस पार्टी युवाओं के, गरीब के, मजदूर के हक में लड़ाई लड़ती है। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कोई मंत्री, सांसद गलत करता है तो उसके साथ कानूनन तरीके से कार्रवाई की जाती है। सही बात है। यूपी की बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, ये बात बड़ी जटिल समझ में आती है कि एक प्रधानमंत्री का नाम एक ऐसे लफंगे की ईमेल लिस्ट में आ जाता है और वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री का कोई रिश्ता ऐसे व्यक्ति के साथ भी है, वो बड़ा ही शर्मनाक जैसा होता है। आप पीछे देखिएगा, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी के रोहतक से सांसद हैं, वो इस वक्त स्पीच दे रहे हैं और हम और भी लगातार यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।